ये सब और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। और हम ये भी देखते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं, एक वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं, और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन तो करते हैं लेकिन दूसरों के लिए मिसाल बनने के बजाय दूसरों के मिसाल का सबब बना करते हैं। तो ये तमाम तर वो चीजें हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा में नजर आती हैं। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब। हमारे दरमियान मौजूद हैं फरवा इफ्तिखार, आप CEO हैं ब्यूटी क्लब इंटरप्राइजेस की। मैं इंतहाई मशकूर हूं कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू। इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा हैं DN सहर तस्कीन, आप डाइटिशियन हैं और हेल्थ के हवाले से खवातीन को गाइड करते हैं। बहुत बेहतरीन अंदाज के अंदर आप खवातीन को गाइड भी करती हैं, और जो खवातीन के मेंटल इश्यूज हैं, ओवर थिंकिंग है या इस तरह के तमाम मामलात हैं, उनके ऊपर आप जो है वो खवातीन को गाइड करती हैं और खवातीन को आप बताती हैं कि किस अंदाज के अंदर इन तमाम तर चीज़ों से वो निकल सकते हैं। आइए फरवा की तरफ जाते हैं, और फरवा में आपसे ये जानना चाहूँगा, ब्यूटी क्लब इंटरप्राइजेस के नाम से आपने ऑर्गेनाइजेशन का आगाज किया, तो माइंड में ऐसा क्या था कि क्या आप समझती हैं कि खवातीन जो है वो ब्यूटी के हवाले से बहुत ज्यादा फिक्रमंद दिखाई देती हैं? क्या ये माइंडसेट था या क्या ऐसा था कि आपने इसका आगाज किया? अच्छा, खवातीन तो ये एक फैक्ट है कि हमेशा से कि ब्यूटी के हवाले से बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी हैं, और मेरा ख्याल है हमेशा रहेंगी। इसका तो कोई दूसरी इसकी राय नहीं है। मेरा इस फील्ड में आने का सबब ये नहीं था, या ऐसी कोई सोच नहीं थी। मेरा इस फील्ड में मैं बड़ी हादसाती तौर पे आई थी। मैं अक्सर जब मुझसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि आपने यही फील्ड क्यों ऑप्ट की, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसकी वजह शायद एक चैलेंज था जो मेरी जिंदगी में आया। मैं सैलून से सर्विसेज करवाने की बहुत अरसे से शौकीन शुरू से थी, स्टूडेंट लाइफ से। और बिकॉज हम लोग DHA लाहौर में रहते हैं, तो सैलून जाहिर है मैक्सिमम गुलबर्ग और DHA इन्हीं एरियाज में अच्छे सैलून्स थे। तो मतलब मुझे यही पता था सैलून जाके वाइटनिंग फेशियल और गोल्ड फेशियल और मेनी पेडी ये सर्विसेज लेने की बड़ी, आई वाज वेरी फाउंड ऑफ दी सर्विसेज। तो मैं एक सैलून पे जाती थी, अब मैं नाम नहीं लूंगी, रूटीन में सर्विसेज कराने के लिए। तो उनके पास एक ब्रांड था दैट वाज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। कुछ चीजें जैसे अब मैं सैलून सप्लाईज कर रही हूँ, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कंपनीज मार्केट में नहीं देती, ताकि हमारा भी तो कोई बिजनेस हो सके। तो मैं उस सैलून पे बड़े रूटीन में जाती थी, तो मुझे उनकी एक बटरी सी क्रीम थी मक्खन की तरह की, मुझे बड़ी पसंद थी मसाज क्रीम। तो मेरी बड़ी बहन न्यूजीलैंड होती है, वहां मैक्सिमम वो वेदर होता है जो इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये लाहौर में चल रहा है, मतलब इससे ज्यादा सर्दी नहीं वहां होती। तो जो है ना, मतलब वो थोड़ा सा ड्राई टेक्सचर और इस तरह का है वहां। तो मैंने उस पार्लर वाली को कहा कि मुझे ना ये एक क्रीम का एक जार चाहिए, वो तो पूरा फेशियल सेट होता है जिसको हम करवाते हैं। अच्छा, उसने मेरे सामने कुछ ऐसे रीजंस दिए जो कि वैलिड नहीं आ रहे थे, कुछ अजीब से थे। तो आई वाज लाइक, एक जार से क्या फर्क पड़ता है, मतलब मैंने कौन सा एक जार के पीछे सर्विसेज करवाने आना है, रुक जाना है कि उसका बिजनेस अफेक्ट हो। अच्छा, मुझे वो बात बड़ी जरा ना टची कर गई। बेसिकली आई एम अ वेरी पैशनेट पर्सन, और यही चीज है, मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं आप कामयाब क्यों हुई, तो मैंने कहा स्टार्टिंग ये थी कि आई वॉज एंड आई एम अ पैशनेट पर्सन। आई जस्ट रियलाइज कि ये अगर मुझे नहीं देगी ये क्रीम का जार, तो क्या मैं ये ले ही नहीं सकूंगी। फिर मैंने अपने लिंक्स अपने इधर उधर अपने कुछ थोड़ी सी इस पे एफर्ट की कि मैं उस कंपनी को एक्सप्लोर कर सकूं कि मुझे कहाँ उसका ऑफिस मिलेगा। और फिर एक दिन मैं उनके कंपनी ऑफिस गई और मैंने उनसे कहा मुझे ये चाहिए। तो उनको बड़ी हैरत हुई कि एक बंदी उठ के डिफेंस मुल्तान रोड उनका ऑफिस, तो एक क्रीम का जार लेने आई है। खैर उन्होंने मुझे अपने कुछ और प्रोडक्ट्स भी शो कराए, मैंने वो भी ले लिए और मैं लेके आ गई। ओके, खत्म हो गया किस्सा। मैं इस्लामाबाद शादी पे जाना था, वापस आई तो उनके ओनर की मुझे कॉल आई एंड ही सेड कि आप हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं लेती हैं। तो मैंने कहा मैंने तो आज तक कभी जॉब भी नहीं की, पंजाबी यूनिवर्सिटी से MBA करके मैं फ्री थी उन दिनों टोटली। तो मैंने कहा मैंने तो कभी जॉब भी नहीं की, कोई जरूरत ही नहीं थी और बिजनेस मेरे माइंड में ही नहीं था। तो ही सेड कि नहीं आप डिस्ट्रीब्यूशन लें। वहां एक टर्निंग पॉइंट अगेन, जो जिस तरह की मैं हूं, जो मुझे कामयाब कर जाती है